अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज जिस वीज़े के बारे में बताऊंगी उसका नाम है जी कनाडा का वीज़ा। और इसमें जो वीज़ा आपको देने जा रहे हैं वो जी प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड प्रोग्राम। हम वीज़े की बात करेंगे, इसमें लगभग आपको बताते जाएं कि इनकी आबादी जो है आइसलैंड में तकरीबन 2 लाख के लगभग है। 2 लाख से कम ही है लेकिन 2 लाख इसमें अकाउंट करते हैं। इसमें कोई आइल्स कोर्स नहीं, कोई लिमिया का झंझट नहीं। मज़ीद इस वीडियो में बताते चलेंगे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कितना स्कोर इजीली मिल सकता है। अगर आप काम करते हैं, कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, उसके पॉइंट कितने होंगे। लैंग्वेज अगर आपको आती है इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, उसके पॉइंट कितने हैं। उसमें कैटेगरी होगी, किसी के 20 पॉइंट हो गए, किसी में 15 हो गए। टोटल 70 पॉइंट आपको स्कोर करने हैं तो आपका 100% वीज़ा पक्का। कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं। जब आप पेपर ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जब आपकी डिटेल चली जाएगी उनके पास, आप सिलेक्ट हो जाओगे, वो देखेंगे कि 70% आपका जो है ना मैक्सिमम आपका रिकॉर्ड अच्छा है। मतलब जो उन्होंने पॉइंट आपसे स्कोर मांगे थे वो आप पॉइंट कर गए हो। तो फिर जब आप सिलेक्ट हो जाओगे फिर आपने $300 चार्ज वो आपको करेंगे, क्योंकि आप समझे कि आपका वीज़ा लग गया। ठीक है, पेपर सबमिट होने के बाद अगर आपको हो कि मुझे ये बीमारी निकल आई है तो जनाब ये पैसे नॉन रिफंड एबल हैं। तो इससे पहले आपको ये चाहिए कि आप अपनी असेसमेंट करके जाओ, आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करके जाओ, अपना टेस्ट दे के जाओ कि आप जो है आपको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिक्वायर्ड किया है कि आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इससे पहले आप अपना इलाज करवा के जाओ और अपना टेस्ट कराओ कि आपको वो बीमारी तो नहीं है, अदरवाइज़ आपको $300 वो नहीं मिलेंगे। तो जनाब बताते चलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट तफसील क्या है। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। आपको बताते चले कि कनाडा की बिगेस्ट ऑफर 2024 में समझे कि सबसे बड़ा सरप्राइज जो है ना वो आपको दे दिया है कनाडा ने। प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, जिसकी कुल आबादी 2 लाख से भी कम है। आपको पता है कि मैंने अक्सर वीडियो अपलोड की हैं आयरलैंड के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में वीडियो बनाई है कि इन मुल्कों के अंदर जहाँ जिस खिते में आबादी कम होती है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको कोई 10,000 दे रहा है, कोई 8,000 दे रहा है, कि वो दे रहे हैं, साथ फैमिली वीज़ा भी दे रहे हैं। कोई डॉलर दे रहा है तो कोई पाउंड दे रहा है जनाब। लेकिन ये कनाडा आपको सिर्फ ये वीज़ा दे रहा है, 5 साल का वीज़ा दे रहा है। ये एक जजीरा है जहाँ पे आबादी मैंने आपको बताई कि 2 लाख से कम है। वहाँ के वीज़े ओपन हुए हैं। ये वीज़ा आपको इजीली तो मिल सकता है लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे एक साथ। आप बेशक इसमें जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है ना वो बहुत चीप है। मतलब आप इजीली वहाँ पे रह सकते हो, कमा सकते हो। इसमें कोई आइल्स कोर्स नहीं, इसमें किसी वीज़े के लिए आइल्स रिक्वायर्ड है तो उसकी डिटेल अगर आप जानो तो वो 4 बैंड से भी कम है। तो जो इजीली आप जो है ना वो कर सकते हो। पहली बात तो ये कि है ही नहीं, अगर पढ़े लिखे हो तो है ही नहीं। CRS कोर्स कबूल नहीं होता है इसमें। एज लिमिट 18 to 59 ईयर्स ओल्ड है। जब आप अपनी फाइल बनवाने वकील के पास जाएंगे प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड तो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रीम है। जब आप इसकी PNP पे क्लिक करोगे तो लातादाद ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपने सिर्फ जनाब प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड स्किल्ड वर्कर स्कीम पे आपने अप्लाई करना है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो आपके लिए कोई और साइड है, लेकिन ये साइड मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों के बारे में बताई है क्योंकि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में ही बताती हूँ। तो वहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। आपको 5 साल का वहाँ पे वीज़ा जनाब मिलेगा। तो ये ऑप्शन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मैं बता रही हूँ। इसके लिए आपने ये क्या करना है कि आपने अपनी असेसमेंट करवा के जानी है। अगर आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि वो बताते हैं कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जनाब इस प्रोग्राम में PNP जॉब ऑफर लेटर रिक्वायर्ड जो होते हैं ना वो इसमें वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें इसका मतलब है कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन जमा करवाओगे तो PRP जो है ना वो नहीं मांगेगी, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही इसी में होता है। इस वीज़े में जो दूसरी बात है जो सबसे ही अच्छी है वो ये है कि ये एडवांस फीस नहीं मांग रही। एक PRP मतलब जॉब ऑफर लेटर नहीं मांग रहे, दूसरी ये कि एडवांस फीस नहीं मांग रही है। मतलब ये कि ये इस फ्रॉड का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पॉइंट स्कोर कैसे करनी है, मतलब आपने वीज़ा कैसे लेना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है जी एज पे। आप अपनी अगर कागज़ पेंसिल है तो आप नोट करते जाओ मेरी बात।
अगर आपकी एज 18 से 24 साल है तो आपको स्कोर मिलेंगे 7 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 24 से 29 साल आपकी एज है तो 20 पॉइंट मिलेंगे। 30 से 44 साल की एज है तो 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर 45 से 49 साल आपकी एज है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर 49 से ओवर हो तो आपको वो स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात करें, ये आप साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं, अगर आप लैंग्वेज की बात करें 9 या 10 बैंड आपके आते हैं तो स्कोर ज़्यादा मिलेगा। अगर कम बैंड है तो उसके 15 पॉइंट तक जो है ना आपको स्कोर जो है वो मिल जाएगा। एजुकेशन में बात करें, जिसने मास्टर किया है उसको 15 पॉइंट, जिसने बैचलर किया है उसको 12 पॉइंट, और जिसने पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा किया है इसे 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उसको 15 पॉइंट मिलेंगे। 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को 10 पॉइंट मिलेंगे। 1 साल एक्सपीरियंस वाले को 5 पॉइंट मिलेंगे। तो बताने की बात ये जनाब के ये सारे पॉइंट स्कोर आपने करने हैं और मैक्सिमम आपके स्कोर जो है ना वो 70% होने चाहिए तो आपका वीज़ा पक्का हो जाएगा। इनका होना ही आपके लिए बेस्ट है। 2023 में बहुत से लोगों को ये वीज़ा मिला है। अब फिर से ये 2024 में ये वीज़े ओपन होने जा रहे हैं, तो मतलब ये कि जनवरी से लेके दिसंबर तक जो है ना बहुत से लोगों के वीज़े लगेंगे जैसे 2023 में लगे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस है लोगों को किसी भी महीने में अगर ये अप्लाई करना चाहें तो ये उनके वीज़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ऑफिशियल इनकी जो है ना वेबसाइट वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट जनाब इनकी है princeedwardisland.ca। ये इनकी प्रोविजनल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाओगे आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपने यहाँ पे जाके पेपर सबमिट करवाने हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी करनी है। यकीन करें 1 रुपया पैसा भी आपका नहीं लगेगा। जितनी एज लिमिट बताई है, जितनी आपका एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, जितना आपका तजर्बा है, वो सारे पॉइंट स्कोर सिर्फ होने हैं। और जब आपकी इंशाल्लाह ताला सिलेक्शन हो जाएगी तो ओनली $300 आपके लगेंगे। तो यही समझे कि आपका वीज़ा लग गया। $300 में आपका वीज़ा जो है ना वो 100% लग जाएगा। तो बाकी रह गए बाकी के एक्सपेंसेस जो होते हैं फ़्लाइट के और रहना खाना पीना सारा कुछ, वो तो ज़ाहिर है आपने खुद करना है। लेकिन ये 100% ओरिजिनल वीज़ा निकला पड़ा है। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करोगे। तो जनाब ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।